हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है कि जब भगवान विष्णु के वाहन श्री गरुड़ जी उनसे पूछते हैं कि जो लोग पापी होते हैं उन लोगों की जो यमलोक की यात्रा होती है वो कितनी ही दुखदाई होती है। सरल शब्दों में पापी लोग यमलोक तक किस प्रकार जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि इस सवाल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रोशनी डाल सके। आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें ताकि इस सवाल के जवाब को आप भली भांति समझ सके। तो एक बार की बात है कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि पापी लोग किस प्रकार यमलोक मार्ग पर जाते हैं, ये यात्रा कितनी ही दुखदाई होती है। तो ऐसे में भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में तुमसे कहता हूँ, मेरा भक्त होने पर भी तुम कांप उठोगे। यम मार्ग पर वृक्ष की छाया नहीं होती जहाँ प्राणी विश्राम कर सके, अन्न और जल भी नहीं है और वहाँ प्रलयकारी 12 महीने सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग पर जाता हुआ प्राणी कभी बर्फीले मार्ग में जाता है, कभी बर्फीली हवाओं से पीड़ित होता है, कभी उसे कांटे चुभते हैं, कभी उसे सांपों द्वारा डसा जाता है, पापी को सिंहों कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं आग में जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है, जिसे 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौओं, उल्लुओं, वटों, गीधों, सरगों तथा डांसों से भरी है। कहीं अंधे कुएं में वह गिरता है तो कहीं विकट पर्वत से गिरता है। कभी छुरे की धार पर चलता है तो कभी कीलों के ऊपर चलता है। कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में। इसके आगे भगवान विष्णु बताते हैं कि मार्ग में अत्यंत उग्र और घारे वैतरणी नदी बहती है। वह देखने में दुखदायिनी, अत्याधि डरावनी, 100 योजन से भी चौड़ी उसमें मवाद, रक्त बहते हैं, हड्डियों के समूह से तट बना है, मांस और रक्त के कीचड़ हैं। आए हुए पापी को देख वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ा में रखे घृत की भांति खौलने लगती है। उसके प्रवाह में गिरकर पापी रोते चिल्लाते हैं, क्योंकि इसी नदी के दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छुओं और काले सांपों से उन पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं। ये नदी पापियों के लिए ही बनी है। इस तरह की यातनाओं द्वारा पापियों को खींचा जाता है। पापियों के हाथों और पैरों पर जंजीर बांधी होती है, पीठ पर लोहे के भार ढोते हैं। इस समय वह प्राणी सोचता है, इतने दुर्लभ जन्म प्राप्ति के बाद मुझे मनुष्य जीवन मिला था, फिर भी मैंने धर्म आचरण, अच्छे कर्म नहीं किए। वो सोचता है, क्यों मैंने कभी दान नहीं दिया, हवन नहीं किया, तपस्या नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा नहीं की, गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, अर्थात जो मैंने किया मैं उसी का फल भोग रहा हूँ। इस तरह बहुत से विलाप करते हुए वह सोचता है, मेरा मानव जीवन कहाँ चला गया। वह यम मार्ग पर चलता है। इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्प भद्रा नदी और प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा विश्राम कराया जाता है। उस समय प्राणी अपने सुखों को याद करता है। वह अपने धन, पुत्र, पति, पत्नी, पिता, माता कहाँ है आदि के बारे में सोचता है। जीव अपने कर्मों पर्जित फल को भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक यम मार्ग पर चलता है। इसके पश्चात वह जीव सौरपुर के लिए प्रस्थान करता है। वहां काल का रूप धारण किए हुए जंगम नामक राजा रहता है। यहाँ आया हुआ जीव अपने स्वजनों द्वारा प्राप्त किया हुआ त्रैपाक्षिक अन्न जल खाकर उस पुर को पार करता है। इसके बाद वह जीव नगेंद्र भवन की ओर जाता है।
वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। यहाँ भी उसे यातनाओं को सहना पड़ता है अपने कर्मों के अनुसार। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर में प्राप्त हो जाता है और वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे बढ़ता है। चौथे मास में शैलागमपुर पहुंचता है। वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। चौथे मास में पिंड खाकर वह कुछ सुखी होता है। पांचवें मास में वह प्रेत क्रोंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ में दिए गए पांचवें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद ऊन श्रान मासिक पिंड और घट दान से तृप्त होकर वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करने के पश्चात चित्र भवन नामक पुर को जाता है। वहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जीव डर से भागता है। तब सामने आकर कैवर्त उससे यह कहता है कि हम इस महावैतरणी नदी को पार कराने वाली नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो तुम इस नाव में बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण कहा है। ये वैतरणी नदी वितरण द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसे वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया है तभी नौका आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा दैव कहता है। उस प्रेत को देखकर नदी खौलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं दिया है, ऐसी पाप आत्मा वैतरणी में डूबती है और आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार लेकर जाते हैं। वहां षाण मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह बहापतपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए गए 7म मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज, ऐसे में भगवान विष्णु उस पुर को पार कर वह दुखी दनामकपुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाते हुए वह अत्यंत दुख प्राप्त करता है। 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। 9वें मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदन गणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों द्वारा भयभीत किया जाता है। 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतपुत भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुख नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि द्वारा दिए हुए एकादशी मासिक पिंड को खाता है। 11.5 मास बीतने पर जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घंघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत ऊना बिदक श्राद्धक के पिंड को खाता है। इसके बाद पूरा वर्ष बीत जाने पर वह जीव शीताढ़ नामक नगर को प्राप्त करता है। वहां हिम से 100 गुना अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा शुद्ध तवैत जीव 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं हमारा बंधन हो तो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। ये पक्षी पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्रेत करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यपात्मज, जिन्होंने और्ध्व दैहिक मरणकालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा
दृढ़ बंधकों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण मार्ग का वर्णन कर दिया है। इस महान भयंकर मार्ग में भूख, प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब बता दिया है। ये सब सुनने के बाद भगवान गरुड़ इस सब को अपने ग्रंथ में लिखते हैं, और अगर हम चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, और अगर सीख सकें तो सीखने के पश्चात हम समझ सकते हैं कि कैसे हमें अपनी जीवन याचना करनी चाहिए, हमें अपना आचरण कैसा रखना चाहिए, हमें दान पुण्य हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि हमें ऐसे दुर्गम मार्गों में से होते हुए अपने यमलोक की यात्रा पूरी ना करनी पड़े। तो प्रिय मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे कि अगर हमारा आचरण सही नहीं है, अगर हम पापी हैं, तो हमारी यमपुरी की यात्रा कैसी हो सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो लाभप्रद लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो अपने आचरण को सुधार सकें, हम अपने आचरण को सुधार सकें, हम दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, और हम अपनी आगे की यात्रा को जितना हो सके उतना आसान बना सकें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye. Goodbye.